जमाना था अंधेरा अंधविश्वास का, जब स्वास्थ्य की स्थितियों में उजाला नहीं था। लोग बीमार पड़ते पर उन्हें ठीक होने की आस नहीं थी। चारों ओर असहयोग परिस्थितियों ने उनकी सेहत को प्रभावित किया। उस समय एक महान महिला का जन्म हुआ, सन 1820 मई 12 तारीख, जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसकी जन्म के साथ ही एक नई किरण उजाला लेकर आई। उनकी माता पिता ने उन्हें उनके जन्म स्थान के नाम पर फ्लोरेंस रखा। फ्लोरेंस को बचपन से ही सेवा करने की इच्छा थी। वो किसी को भी तकलीफ़ में देख नहीं पाती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनको एहसास हुआ कि उनका जन्म का मतलब कुछ और ही है। वो सबको मदद करना चाहती थी। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी सपनों के बारे में बताया कि वो नर्स बनना चाहती है, पर उनके माता पिता इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और उनको नर्स बनने को मना करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता सोचते थे कि नर्स बनना एक असाध्य काम है। लेकिन नाइटिंगेल नहीं झुकी और उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। सन 1844 में वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी से शुरू की। उसके बाद वो लंदन आई और वो एक नर्स की पद पर मिडिलसेक्स हॉस्पिटल लंदन में काम की। फ्लोरेंस ने एक नई प्रणाली शुरू की जिसमें स्वच्छता और संवेदनशीलता थी। उन्होंने अस्पताल के अंदर सफाई और व्यवस्था में सुधार लाया। उनकी ये मेहनत देखकर उनको कम समय में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पद मिला। ये बात है सन 1853 अक्टूबर महीना, जब इंग्लैंड और रसिया के बीच में क्रिमियन युद्ध के कठोर समय में एक आत्मविश्वासी नर्सिंग समूह का खड़ा होना। उस समय क्रिमियन युद्ध में भर्ती हुई ब्रिटिश फौज की स्थितियों की रिपोर्ट आई कि वे बहुत बीमार हैं और घायल हैं और उनकी देखभाल के लिए व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने फ्लोरेंस को भेजा उनकी सेवा में। उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने महानतापूर्ण सेवा की। वहाँ उन्होंने सैनिकों की सेवा की और अस्पताल में सुधार किया।
को समर्पणशीलता और प्रेम से उन्होंने जीवन के हजारों लोगों की मदद की। उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि वे रात को रोगियों की मदद के लिए और देखभाल के लिए लैंप लेकर अस्पताल में घूमती और रोगियों की सेवा करती। युद्ध के बाद उनकी ये मेहनत और उनकी ये सेवा कार्य देखकर क्वीन विक्टोरिया द्वारा उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया और उनको $2,50,000 दिया गया, जिससे सन 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल का पहला नर्सिंग संस्थान फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा संस्थापित किया गया। नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। हम शीश झुकाकर नमन करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं उस महान महिला का, जिसने स्वास्थ्य सेवा और समाज की सेवा में हमें बहुत कुछ सिखाया। निकली थी एक चिराग लेकर, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था। शुरुआत तो बस एक मरहम से की, आज इलाज से जुट जाऊंगी कई सांसों की, ये तो सोचा न था। ऊंचाई के शिखर पे पहुंची हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी ज़रूरत समझ आई है। कई वर्ष पहले बस GNM ANM तक सीमित थी मैं, अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। BSc को भी हासिल कर चुकी हूँ, नुस्खों से लोगों के जुड़ गई हूँ। पहले स्पर्श से आंखों में उजाला करती थी, आज दवा से भी दर्द को कम करना जानती हूँ। मैं MSc को भी हासिल कर चुकी हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मेल को समझती हूँ। रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ, सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट तक ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, क्योंकि आगे की पीढ़ी के ज्ञान में भी सहयोग जो मैं दे रही हूँ। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट से जो जुड़ती हूँ, मुझे मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ECG की तारों से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक मैं उसका प्रकाश फैला चुकी हूँ।